वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया। 23 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी गई। रकम आज ही जारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ारत उमूर कश्मीर और आला हुक्काम की शिरकत। वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के कायदीन भी शरीक हुए। इजलास में हालिया सूरत हाल का मुफस्सल जायज़ा लिया गया। रकम से कश्मीरी आवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। कश्मीरी क़यादत और शुरका ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। महंगी बिजली और आटे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में डेडलॉक बरकरार। चौथे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। लॉन्ग मार्च रवां दवां। कोहाला, मुजफ्फराबाद, शहरा कई मकामात से अवाम ने बंद कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। आज़ाद कश्मीर में आज तालीमी इदारे और ज़िलाई दफातर बंद। हसास और खुफिया मालूमात शेयर करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारी। वफाकी हुकूमत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का नोटिस ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा, हसास मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मुफादात को ज़ख्म पहुँचा सकता है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को शदीद नुकसान हो सकता है। खुफिया मालूमात फैलाने में मुलविस अफराद को 2 साल कैद और जुर्माना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 956 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 74,000 की सतह पर ट्रेड करता रहा। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 1200 रुपये सस्ता, कीमत 2,42,300 रुपये हो गई। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी इक्तसादी टीम की IMF के साथ बैठक। IMF मिशन का मुल्की मईशत के लिए उठाए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए इक्तसादी इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। वफूद पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर मुत्तफिक। तारफी सेशन में वज़ीर ख़जाना ने मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, कर्ज मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। मौशी टीम ने यकीन दहानी करवाई, आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। इजलास में बैरूनी अदायगियाँ बिला ताखीर बर वक्त करने पर इत्तफाक हो गया। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। स्टेट बैंक, वजारत खजाना, वजारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मौशी सूरत हाल और आइंदा के बजट के हवाले से गौर किया जाएगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल 9.70 रुपए सस्ता हो सकता है। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को इरसाल करेगा। नई कीमतों का इतलाक मंजूरी के बाद मुमकिना तौर पर 16 मई से होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त। 100 रुपये बैलेंस कराने पर सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे। गोशवारे जमा कराने तक नॉन फाइलर्स के 90 रुपये कटेंगे। 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक सिम ब्लॉक होने के बाद नॉन फाइलर को नई सिम निकलवाने पर 90% टैक्स देना होगा। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर टेलीकॉम कंपनीज ने 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी। एक कंपनी ने सिम्स ब्लॉक ना की, अदालत से रुजू का इंदिया। वफाकी वजीर खजाना ने चारों मोबाइल फोन कंपनीज के अहदेदारान को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने गफलत पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद खरीदारी पर इजलास। कहा, गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन क्यों तैयार नहीं कराई गई। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। खरीदारी अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की हिदायत। कहा, पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित, मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना। मेरा हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब के साथ आला सतह पर हालिया रवाबित से मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त न देने पर सिंध हाई कोर्ट पर हम। महकमा दाखिला सिंध और डिप्टी कमिश्नर ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई। जलसे की इजाज़त न देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। कहा, कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, आप रिपोर्ट लाकर थमा देते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। उस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। इन हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले गए, सब सो रहे थे। मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। अवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग थक चुके हैं। अवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है, खान साहब को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, न उसने जाती फायदा लिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए, ये उनका हक बनता है। आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया का एहतराम है और रहेगा। अदलिया से दरख्वास्त है इद्दत केस की कल समाअत करे। ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता, गवाहों ने एतराफ़ किया। बानी पीटीआई ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। मुज़ाकरात मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता। बानी पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, किसान गंदुम बेचने के लिए रुल गए। टिकटॉक हुकूमत लंबी तान कर सोई हुई है। आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मस्बत जवाब देना चाहिए। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क और कौम के साथ खैर खाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस के समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। एक दरख्वास्त गुजार कमरे अदालत में दरख्वास्त से मुकर गए। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए? क्या आप बगैर इजाज़त दरख्वास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे? एम आसिफ ने अदालत में बयान दिया, अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील से कहा, आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं? कौन सा मशहूर आदमी चकवाल में बैठा हुआ है? टीवी पर बैठकर हमें दर्श दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। हम जांच के लिए मामला पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवा देते हैं। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। हम कुछ करते नहीं तो ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकी जाओ। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला की हड़ताल। पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद रही। एहलकारों ने वकला से निपटने की तैयारी की। हर अदालत के बाहर 1 SHO और 20 एहलकार तैनात। हाई कोर्ट में 60 SHOs और 1500 की नफरी एक्टिव रही। पंजाब में पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिनिस्टर इंडस्ट्री चौधरी शाफे हुसैन की सरबराही में आला सतह कमेटी कायम। गारमेंट सिटी में शेड और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। वीविंग, डाइंग और दीगर मुतल्लिका यूनिट कायम होंगे। ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी सिस्टम लगाए जाएंगे। कराची में इंसदाद जराइम के हवाले से आला सतह का इजलास। पुलिस अफसरान की वज़ीर दाखिला सिंध को ब्रीफिंग। इज़्याउल हसन लंजार ने कहा, एक टीम की हैसियत से शहर को जराइम से पाक किया जाए। कराची SHO कमरों में बैठने के बजाय बाहर निकलें, इलाके महफूज बनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों की चेकिंग का रिकॉर्ड महफूज करने की हिदायत।
वजीर खारजा इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वजीर खारजा का SCO सिक्योरिटी और तरक्याती ताउन एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत अज़्म का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम के खत्ते की बेपनाह सलाहियतों को तस्लीम किया। SCO के रुकन ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर दिया। कहा SCO के रुकन ममालिक मौसर तरीके से ताउन करें। हम बतौर कौम कई मौके खो चुके, ख्याल और इम्कान को समझने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा साइंस और टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल दिया। जिसने खुद को बदलने का इरादा ना रखा वो ना बदला। यूरोप हमसे बहुत आगे है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे। अवाम के जान माल पर सियासत नहीं की, हिफाजत की। स्ट्रीट क्राइम को कभी सियासी इशू नहीं बनाया। हम शहरियों के पास जाकर उनसे बात करेंगे। जो बर्दाश्त का मादा, जो तनकीद सहने का मादा होना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म सहने की एक हिम्मत होनी चाहिए, जो टॉलरेंस की एक वैल्यू होनी चाहिए, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो किसी और के पास नहीं है। जितने भी तारीखी काम इस मुल्क की बेहतरी के लिए हुए हैं वो पीपल्स पार्टी ने ही किए हैं। सूबाई खुद मुख्तियारी देनी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स इस वक्त सिंध में इलाज करवाने आ रहे हैं। बर्दाश्त और तनकीद सहने में पीपल्स पार्टी का कोई सानी नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए तारीखी काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा सूबों को हुकूक देना हो तो पीपल्स पार्टी देती है। सेहत की सहूलियात में सूबा सबसे आगे। मुल्क भर से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी एक और एजाज के मालिक बन गए। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। बाबर ने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 45 फतुहात समेट ली। शाहीन अफरीदी की इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल। चेयरमैन PCB ने दोनों को शर्ट्स दी।